कहा दिली तखत पर बहेगी वाहे गुरु की फौज, फतेह दिलावें शीश पर बड़ी करेंगे मौज। उदय अस्त जहाँ लग या की बचे न कोई, बने रियाया सागरी धरती ऊपर जी। ये समय का आपको इंतजार कर, लेकिन समय लगता। भगवान राम ने अवतार लिया धरती पर, ब्रह्म पुरुष ने, ईश्वर ने। उसमें धर्म का दुश्मन कौन बना हुआ है? जिस समय रामा अवतार हुआ, धर्म का दुश्मन कौन है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, पढ़ लो। रावण मुसलमान थे, रावण सिख ईसाई थे, उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंच पूजे बहु भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर। 4 वेदों के प्रकांड पंडित विद्वान राजा रावण आज धर्म के लिए दुश्मन बन चुके हैं। वेद के ज्ञाता हैं, वेद के टीकाकार हैं, ब्राह्मण वंश में जन्म हुआ है, ब्रह्मा शंकर की पूजा भी करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, लेकिन भगवान राम उनका काउंटर करेंगे। उनकी सोने की लंका को, सारे वैभव को मिट्टी में मिलाया जाएगा, क्योंकि ये मान लिया गया कि धर्म के दुश्मन हैं। क्यों? आखिर एक ब्राह्मण, वो भी 4 वेदों का ज्ञाता, धर्म का दुश्मन कैसे हो गया? जिसको मारने के लिए भगवान ने धरती पर जन्म लिया। कभी इस पर विचार करते हो आप? प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म, बस इस पर फैसला हो गया। बरेली में यही फैसला, हिंदू मुसलमान पर नहीं कर पाओगे। ये फैक्टर फार्मूला आपका गलत है, भगवान को फैसला करना। नेता लीडर धर्म नहीं फैसला कर पाएंगे। नेता लीडर तो हिंदू मुसलमान पर करेंगे, यादव ठाकुर हरिजन ब्राह्मण पर करने लगेंगे। धर्म तो भगवान की बनाई चीज है। भगवान ने मुसलमान भी बनाया, भगवान ने हिंदू यादव ठाकुर हरिजन ब्राह्मण। रामायण में लिखा बड़े भाग मानुष तन पावा, ये नहीं लिखा कि बड़े भाग हिंदू तन पावा। जबकि रामायण मुसलमानों के राज में लिखी गई। दिल्ली में बादशाह अकबर का राज हो चुका था, मुसलमानों के अत्याचार की कहानी भारत में गूंज रही थी। उस समय रामायण के रचयिता काशी बनारस में रामायण लिख रहे, लेकिन पूरे रामायण में कहीं मुसलमान का नाम आया है? पूरे रामायण में कहीं हिंदू शब्द आया है? बस बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। गोसाई महाराज जात के ब्राह्मण थे, लेकिन ये नहीं लिखा कि बड़े भाग ब्राह्मण तन पावा, बड़े भाग पंडित तन पावा। सीधे लिख रहे हैं बड़े भाग मानुष तन। जिसको मानव जन्म मिल गया सब भाग्यशाली हो। सबको प्रभु को साधन धाम मोक्ष के द्वारा मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने का, जन्म मरण से छूटने का पूरा पूरा अधिकार हर इंसान और मनुष्य को है, जिसको प्रभु ने मानव जन्म दे दिया। और उसी रामायण में लिख दिया जात पात पूछे नहीं कोई, हरिके भजे सो हरिके होई, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिदंबा। धर्म का फैसला बरेली में इसी पर होने वाला है। मांसाहारी हिंदू और शाकाहारी मुसलमान, शाकाहारी मुसलमान, मांसाहारी मुसलमान। अब शाकाहारी मुसलमान तो मिलना कठिन हो जाएगा, समझ लो मतलब आप। शाकाहारी मुसलमान खोजने जाओगे बरेली में, एक रजिस्टर भरना कठिन है। मुसलमान नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, उसी पर हिंदू भी चल पड़े मांसाहारी धर्म पर। भगवान राम ने रावण को मारा। भाई विभीषण का धर्म शाकाहारी और भाई रावण का धर्म, भाई भाई में बंटवारा होगा। हिंदू मुसलमान नहीं, भाई भाई में भी क्रांति होगी। एक भाई का धर्म शाकाहारी, एक भाई का धर्म, एक भाई का धर्म विभीषण का धर्म शाकाहारी,
और सगे भाई रावण का धर्म होगा, यही हो, इसी पर होगा। शाकाहारी यादव, मांसाहारी यादव, शाकाहारी ठाकुर, मांसाहारी ठाकुर, शाकाहारी पंडित, मांसाहारी पंडित, शाकाहारी गंगवार। यहाँ गंगवार बहुत है, क्यों गंगवार? आपको तो भाई गंगवार के अलावा कोई MP MLA बनता ही नहीं है। लेकिन शाकाहारी गंगवार, मांसाहारी गंगवार, जय गुरुदेव मिशन उस रास्ते पर चल चुका है। जाति और धर्म की सारी सीमाएं तोड़कर जय गुरुदेव मिशन उस रास्ते पर चल इतनी ऊंचाई पर जा चुका। इसमें कोई जाति धर्म का झगड़ा नहीं जय गुरुदेव मिशन में। शाकाहारी और मांसाहारी, शाकाहारी मानव, मांसाहारी, सीधे समझ लो आप, हिंदू मुसलमान नहीं। शाकाहारी मनुष्य, मांसाहारी मनुष्य। वही बात कौरव पांडव में, कौरव पांडव सगे भाई थे, लेकिन आज धर्म के दुश्मन बन गए कौरव, मारे जाएंगे लड़ाई में। कौरव कोई मुसलमान थे? कौरव ईसाई थे? कौरव विदेशी थे? अरे कौरव पांडव तो भाई थे, लेकिन 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी, 100 भाई कौरवों का धर्म, कौरवों का धर्म, कौरवों का धर्म, और भीष्म पितामह का धर्म शाकाहारी। भीष्म पितामह तो मांस नहीं खाते थे, उस समय के श्रेष्ठ पुरुष माने जाते थे, लेकिन उन्होंने भी धर्मियों का साथ दे दिया, छुआछूत लग गई। भगवान के ने कहा अर्जुन इनको भी मार दो। अर्जुन ने कहा केशव मेरे दादा हैं, इनकी जंघा पर बैठ करके मैंने बचपन बिताया। हे केशव, इन्होंने मुझे कटोरे में गिलास में दूध पिलाया, बड़ा प्यार दिया। मेरे पिता महाराज पांडु जब मर गए थे, इसी भीष्म दादा की गोद में मैं बड़ा हूँ। भगवान के ने कहा मोह खत्म कर दो, इनको दादा मत देखो, इनके अंदर अधर्म और पाप देखो। ये महान भाव समय मौजूद थे जब द्रौपदी को नंगा किया जा रहा था। ये घर के सबसे बुजुर्ग आदमी थे, इनकी इतनी बड़ी हस्ती और ताकत है। एक बार डांट देते वीर दुर्योधन जमीन पर गिर जाता। द्रौपदी ने रोते हुए इनसे कहा था पितामह, आपकी कुल बधू आपके सामने नंगी हो रही है, आप दुर्योधन को रोकिए, मना कीजिए। आज मेरी ही बात नहीं है, अगर आपकी कुल बधू आज नंगी हो गई, हे पितामह आपकी पगड़ी डूब जाएगी, नाक कट जाएगी, आप दादा हो, घर के बुजुर्ग हो। इस महान भाव ने सर नीचा कर लिया, बोले भी नहीं। इसलिए दुर्योधन इस दादा का मोह खत्म कर दो। ये तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, लेकिन इनको भी मार डालो। ये भी महान भाव मौजूद थे। ये लोग किस धर्म को मानते? इन्होंने दुर्योधन का साथ क्यों दिया? अभी मैंने इनको मौका दिया, कौरव दल से पांडव में आए, इधर से उधर चले जाओ, तब भी ये लोग टस से मस नहीं हो रहे, कौरव दल में खड़े। और अर्जुन सच्ची बात समझ लो, आज मैं तुम पांडवों का साथ दे रहा हूं, इसलिए नहीं दे रहा तुम लोग मेरी कुंती बुआ के लड़के हो। भगवान श्री कृष्ण की सगी बुआ कुंती के पांडव पुत्र थे। पांडवों की माता कुंती भगवान कृष्ण की बुआ लगती थी, फुआ। भगवान कृष्ण कहते ये भ्रम मत करना कि मैं रिश्तेदारी के नाते तुम लोगों का साथ दे रहा हूं। मैं तुम लोगों का साथ इसलिए दे रहा हूं कि धर्म आज तुम्हारे पास है, तुम्हारे पक्ष में धर्म खड़ा है, लेकिन कौरव दल में अधर्म और पाप खड़ा है। इन महान भावों को मैंने इतना समझाया कि पांडव दल की तरफ आ जाओ, धर्म इधर खड़ा। अगर केवल 2 महान भाव, ये गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म पितामह, 3 लोग अगर पांडव दल में चले आते तो दुर्योधन हथियार डाल देगा, युद्ध होगा ही नहीं। इन्हीं लोगों के बल पर तो कूद रहा है, इन्हीं लोगों के बल पर उसको ताकत मिले, इनको ये पाप का सपोर्ट कर रहे। इसलिए लोगों को भी मार दो, खत्म कर दो खेल। ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ये लोग रहेंगे, द्रौपदियां नंगी होती रहेंगी, लोग कभी बोलने वाले, जब आज नहीं बोला तो आगे अब क्या बोलेंगे। इसलिए इनको भी खत्म कर दो, इसलिए मुसीबत आ रही है। शाकाहारी हो,
शराब नहीं पीते हो, रामायण गीता पढ़ते हो, सबको कथा कीर्तन सुनाते हो, लेकिन देश और दुनिया में क्या हो रहा? आवाज लगाया किसी ने? किसी शंकराचार्य ने आवाज लगाई? किसी धर्म गुरु ने आवाज लगाई? इसलिए सब खतरे के निशान पर चल रहे हो। और अंत में देखो, 5 पांडव शाकाहारी, 100 कौरव मांसाहारी। जीते कौन? कौन जीत गए? अगर हिस्सा लगा दो तो 1 पांडव पर 20 कौरव हिस्सा पड़ेंगे। 100 और 5, 1 पांडव पर 20 कौरव हिस्सा बैठेंगे। मुक्का मुक्का मार डालते पांडवों को। 20 आदमी जिसको मारेंगे बचेगा बताओ? अब कौरव भी कोई कमजोर तो थे नहीं, हट्टा कट्टा वो भी थे। गदा में दुर्योधन विश्व विजेता बन चुका था, गदाधार में, लेकिन नहीं मार पाए। इसलिए आज भी परिस्थितियां वही खड़ी हैं। जब भी जीतेगा शाकाहारी सनातन। शाकाहारी माने सनातन धर्म, सनातन माने शाकाहारी, शाकाहारी माने सनातन, सनातन माने शाकाहारी, मांसाहारी माने सनातन नहीं। सावधान हो जाओ। ये जो मछली खाते, अंडे खाते, शराब पीते, हम सनातनी है? सनातनी हो आप? विधर्म है, विधर्म है, अत्याचार है, पाप है, ये अधर्म है, अन्याय है, अनीति है। शराब पी करके सनातनी क्या बन पाओगे अंडा खाकर? इसलिए जीतेगा भाई, जीतेगा शाकाहारी, जीतेगा। भले बाग नहीं भर पाई, बाग तो नहीं भर पाई, बहुत बड़ी बाग है। मांसाहारी धर्म में तो बाग भर जाएगी। मांसाहारी धर्म की बात हो जाए, अंडा खाओ, मछली खाओ, तिलक टीका लगाए जाओ, घंटी घंटा बजाए जाओ, और 1-1 किलो मछली खाए जाओ, आओ मुक्ति का पट्टा ले लो, तो पूरी बाग भर जाएगी। लेकिन शाकाहारी सनातन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 जीत गए, 100 हार गए। जीतेगा भाई, जीतेगा। शाकाहारी जीतेगा, हारेगा भाई, हारेगा। मांसाहारी, मांसाहारी हारेगा। कोई भी होगा, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, यादव हो, गंगवार हो, कुर्मी हो, पटेल हो, जाट हो, गुजर हो, ईश्वर खेल करेगा। हम आप क्या करेंगे? हम आप कुछ कर पाएंगे? हमको कोई एक थप्पड़ मार देगा, मर जाएंगे। क्या क्रांति करेंगे हम लोग? लेकिन ये काम नहीं इंसान का, ये काम है, ये भगवान का काम हो रहा है। इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, आज जो लोग ये नारा देते, राम राज आ रहा, राम राज आ रहा, धर्म का राज आ रहा, सनातन सनातन का नारा दिया जा रहा, हम आपसे पूछ रहे, जरा जोर से बोलना। आप अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर